इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को कई बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें मोस्ट एक्सेप्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें शामिल है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स को जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रेनेज सिस्टम के इंपॉर्टेंट पैटर्न और द हिमालयन ड्रेनेज के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, ड्रेनेज सिस्टम। रिवर्स कई तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स को बनाती हैं, बट हम इस चैप्टर में केवल 4 इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न के बारे में जानेंगे: डेंड्रियाटिक, रेडियल, ट्रेलिस एंड सेंट्रीपिटल। डेंड्रियाटिक एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न है जो एक ट्री की ब्रांचेस जैसा दिखाई देता है। जब एक बड़ी रिवर में उसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ इस तरह आकर मिलती हैं, तो ये एक ट्री की ब्रांचेस जैसी नजर आती हैं और इसी को कहा जाता है डेंड्रियाटिक पैटर्न। मेनली इस तरह का पैटर्न उस जगह पर डेवलप होता है जहां रिवर्स के चैनल किसी स्लोप को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, नॉर्दर्न प्लेन से फ्लो होने वाली रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मेनली जब ये रिवर्स एंटर करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, तब हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रेडियल। जब रिवर ओरिजिनेट होती है किसी एलिवेटेड एरिया मींस हिलियम माउंटेन से, मान लीजिए एक माउंटेन से अलग अलग डायरेक्शन में कुछ इस तरह अलग अलग रिवर्स का फ्लो करना, मींस एक ही जगह से कई रिवर्स का बाहर की तरफ जाना, ये कहलाता है रेडियल पैटर्न। इसका एग्जांपल है अमरकंटक हिल, सोन, जो इस हिल से ओरिजिनेट होने के बाद नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए ज्वाइन करती है गंगा को। यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली दूसरी रिवर है नर्मदा, ऐसी ही एक और रिवर है महानदी। अगला पैटर्न है ट्रेलिस। जब मेन रिवर की प्राइमरी ट्रिब्यूटरी एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती हैं और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जब प्राइमरी ट्रिब्यूटरी को ज्वाइन करती हैं राइट एंगल मींस 90 डिग्री के एंगल पर कुछ इस तरह, जैसे कि ये है मेन रिवर और ये है इस रिवर की प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। अब जब इन रिवर्स में इनकी ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल पर आकर मिलती हैं, तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनाती हैं, जिसे कहा जाता है ट्रेलिस। मेनली ट्रेलिस का मतलब है एक जाल, और इन रिवर्स का पैटर्न एक जाल जैसा दिखाई देने की वजह से ही इस पैटर्न को ट्रेलिस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है द रिवर इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मींस यही रिवर हिमालयस के अपर पार्ट में ट्रेलिस पैटर्न को बनाती हैं, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में ये रिवर्स बनाती हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न को। लास्ट है सेंट्रीपिटल। एक बॉल जैसा सरफेस को सेंट्रीपिटल कहा जाता है। मेनली एक ऐसा रीजन जिसके चारों तरफ स्लोप्स हैं, इसीलिए रिवर्स अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है किसी लेक या डिप्रेशन में, कुछ इस तरह। इस पैटर्न को कहा जाता है सेंट्रीपिटल। मेनली रेडियल में एक पर्टिकुलर हिल से रिवर्स बाहर की तरफ फ्लो करती हैं, जबकि इस पैटर्न में रिवर्स अंदर की तरफ फ्लो करते हुए वाटर को डिस्चार्ज करती हैं किसी डिप्रेशन या लेक में। इसका एग्जाम्पल है मणिपुर की लोकतक लेक। तो ये थे रिवर्स के द्वारा बनाए जाने वाले 4 इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न। अब आते हैं द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम पर। रिवर्स जो ऑरिजिनेट होती हैं हिमालय से और उनके ट्रिब्यूटरीज को कहा जाता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। इस हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की अपनी एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, क्योंकि इस ड्रेनेज सिस्टम ने टाइम के साथ इवॉल्व किया है। लास्ट चैप्टर में भी हम देख चुके हैं कि हिमालय पहले एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, इसीलिए उनके फॉर्मेशन के बाद ही कुछ रिवर्स का ओरिजिन हिमालय से हुआ, जबकि इस सिस्टम में कुछ रिवर ऐसी भी हैं जो इनके फॉर्मेशन से पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। मेनली इस सिस्टम में शामिल है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इस सिस्टम के ये सभी रिवर्स पेरेनियल है। पेरेनियल्स उन रिवर को कहा जाता है जिनमें साल भर पानी रहता है, और ये रिवर्स कभी ड्राई नहीं होती हैं। इन रिवर्स में साल भर पानी रहने का रीजन है मेल्टिंग स्नो और प्रेसिपिटेशन। मींस हिमालयाज जो कवर रहते हैं स्नो से, और स्नो के मेल्ट होने से ही इन रिवर्स में हमेशा वाटर रहता है। और दूसरा रीजन है रेनफॉल या स्नोफॉल। अब किसी भी रिवर के 3 कोर्स या स्टेजेस होती हैं, अपर, मिडिल और लोअर कोर्स। अपर कोर्स ये रिवर की यंग स्टेज होती है। इस कोर्स में रिवर काफी तेजी से फ्लो करते हुए माउंटेन्स को कट करते हुए आगे बढ़ती है, जिससे काफी ज्यादा इरोजन होता है। इस टाइम पर रिवर्स अपने तेज फ्लो से गॉर्जेस को फॉर्म करती है। इसके अलावा इस स्टेज में रिवर वी शेप्ड वैली और वाटरफॉल्स को भी फॉर्म करती है। देन जब रिवर मिडिल कोर्स में पहुंचती है, तो यहाँ वो अपने द्वारा लाए गए सेडिमेंट को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। मेनली ऐसा प्लेन्स में होता है, जहाँ एंटर करने के बाद रिवर्स
बहुत से डिपोजिशनल फीचर्स को बनाती हैं, जैसे कि फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, ब्रेडेड चैनल्स एटसेट्रा। एट लास्ट लोअर कोर्स, इसमें रिवर फॉर्म करती हैं डेल्टा को। अब ये थी रिवर की 3 स्टेजेस, बट अब चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। ओवर द प्लेन्स, rivers display a strong meandering tendency and shift their course frequently. मीन्स प्लेन्स में रिवर कुछ इस तरह से फ्लो करना शुरू कर देती हैं। मेनली इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है मिएंडर, और प्लेन्स में एक रिवर के मिएंडर बनाने की वजह से ही एक रिवर फ्रिक्वेंटली अपने कोर्स को शिफ्ट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये है एक रिवर। अब बारिश होने पर रिवर में पानी ज्यादा आ जाने से अगर ये रिवर अपने कोर्स को शिफ्ट कर लेती है, जिससे फ्लड जैसी सिचुएशन बनती है, और ऐसे में आसपास के रीजन में रहने वाले लोगों को काफी खतरा हो सकता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है रिवर कोसी, जिसे सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग मॉनसून ये रिवर ओवरफ्लो करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होने के बाद तिब्बत और नेपाल से निकलते हुए बिहार से फ्लो करना शुरू करती है। कोसी में बहुत सी रिवर्स आकर मिल जाती हैं, इसीलिए ये रिवर बहुत से रिवर का पानी अपने साथ लेकर चलती है। इसके अलावा क्योंकि ये रिवर माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, इसीलिए ये अपने यंग स्टेज में माउंटेन्स को इरोड करती है, यानी उन्हें कट करती है, जिससे ये अपने साथ बहुत से सेडिमेंट या बड़े बड़े बोल्डर्स को भी लेकर आती है। प्लेन्स में पहुंचने के बाद जब ये रिवर इन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, जिससे रिवर अपने रास्ते यानी पाथ को ब्लॉक कर देती है, और इसी रीजन की वजह से ये रिवर अपने कोर्स यानी रास्ते को शिफ्ट कर लेती है, जिस वजह से ये रिवर बिहार में मानसून के टाइम पर फ्लड लेकर आती है। इसीलिए इसे कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बाद जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। आज जो हिमालयन रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। बेसिकली ये रिवर किस तरह इवॉल्व हुई है, इसी को लेकर जियोलॉजिस्ट के बीच में अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। फिर भी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जियोलॉजिस्ट का मानना है मायोसीन पीरियड के दौरान, यानी करीब 5 to 24 मिलियन ईयर्स अगो, इस रीजन से फ्लो होने वाली सिर्फ एक ही रिवर थी, जिसे कहा जाता था शिवालिक या इंडो ब्रह्मा। मीन्स यहाँ जियोलॉजिस्ट का मानना है कि आज जो हमें 2 अलग अलग रिवर इंडस और ब्रह्मपुत्र दिखाई देती हैं, वो कभी एक ही हुआ करती थी, जो असम से पंजाब और सिंध से फ्लो करते हुए फाइनली अपने वाटर को पंजाब के नियर गल्फ ऑफ सिंध में डिस्चार्ज कर दिया करती थी। बट क्वेश्चन ये भी है कि जियोलॉजिस्ट किस बेसिस पर ऐसा कह सकते हैं, तो उनके इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं कई एविडेंस। जैसे कि आज भी देखा जाए तो इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों ही तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती हैं, इसीलिए इनके अकॉर्डिंग शिवालिक यानी इंडो ब्रह्मा रिवर का लेक से ओरिजिनेट होना और इस रीजन में फ्लो करते हुए इस रिवर का टाइम के साथ माउंटेन्स को इरोड करना, जिस वजह से सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स जैसे डिपॉजिट्स आज भी इस रीजन में दिखाई देते हैं। मींस इस रिवर की कॉन्टिन्यूटी ने ही इस रीजन को इरोड किया होगा। अब एक लंबे टाइम के बाद यही रिवर 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम में ब्रेक हो जाती है। फर्स्ट इज द इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज इन द वेस्टर्न पार्ट। मींस वेस्टर्न पार्ट से फ्लो होने वाली इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, जिसमें शामिल है झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। सेकेंड सिस्टम इज द गंगा and its Himalayan tributaries in the central part, and third is the stretch of the Brahmaputra in Assam and its Himalayan tributaries in the eastern part. अब यहाँ क्वेश्चन आता है, why did the Indo-Brahma river dismembered? Means ये river 3 parts में कैसे divide हो गई? So the dismemberment was probably due to the Pleistocene upheaval in the western Himalayas. लास्ट वीडियो में हम हिमालयस की फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। इन हिमालयस का फॉर्मेशन कई फेजेस में हुआ है। प्लेस्टोसीन पीरियड में वेस्टर्न हिमालयस का ऊपर उठना और उसी टाइम पर पोर्टवार प्लेट्यू का अपलिफ्ट करना, जिसे डेली रिच भी कहा जाता है। बेसिकली इसी ने इस एक रिवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में ये रिच वाटर डिवाइड का काम करती है और इसी की वजह से इंडस और गंगा रिवर सिस्टम अलग हो जाते हैं। सेम इसी तरह राजमहल हिल और मेघालय प्लेट्यू के बीच में पड़ने वाला मालदा गैप, इसके बारे में हम चैप्टर 1 में डिटेल से जान चुके हैं। बेसिकली डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन हमें ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जिसे जाना जाता है मेघालय और कर्बी एंगलम प्लेट्यू के नाम से। बेसिकली इस फॉल्ट के चलते डाउन थ्रस्टिंग हुई। मींस पहले ये प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई थी, बट फॉल्ट पड़ने पर यहाँ एक वैली टाइप स्ट्रक्चर बन गया और इसी गैप की वजह से
मिड पैलेस्टीसियन पीरियड में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ने स्लोप के हिसाब से अपने फ्लो को बे ऑफ बंगाल की तरफ डाइवर्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह हुआ हिमालय ड्रेनेज सिस्टम का इवोल्यूशन। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं द रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज पर, जिसमें शामिल है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसे हम डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।